हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आरएसएस क्लासेस 2.0 में स्वागत है। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेटर्स और अल्फ़ाबेट में क्या डिफरेंस है हम समझते हैं। ऐसे तो ये बहुत ही आपको आसान लगेगा, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट में डिफरेंट बताने में कई लोगों को मुश्किल होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेटर्स किसे कहते हैं। लेटर्स जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। लेटर्स का मतलब यही होता है सिंगल यूनिट, यानी कि अगर हम ए लिखते हैं तो ये एक लेटर है, बी लिखते हैं तो ये एक लेटर है, सी लिखते हैं तो ये एक लेटर है, यानी कि हम सिंगल इसे लिख रहे हैं तो ये टोटल क्या है, लेटर्स है। अब हम कई बार बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, तो हम कैपिटल अल्फ़ाबेट का एक लेटर लिख देते हैं कैपिटल ए। स्मॉल लेटर्स की बात करते हैं तो स्मॉल लेटर्स में क्या होगा, कैपिटल ए को ही अगर हमें स्मॉल में लिखना है तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं, यानी कि सिंगल यूनिट जो होता है उसे हम लेटर्स कहते हैं या फिर लेटर कहते हैं। लेकिन जब हम ए बी सी डी, मान लीजिए ए बी सी, इस प्रकार से जेड तक लिखते हैं, एक सेट में लिखते हैं, तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट भी दो टाइप का होता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल अल्फ़ाबेट। जिस प्रकार से कैपिटल लेटर होता था उसी प्रकार से कैपिटल अल्फ़ाबेट, स्मॉल लेटर, स्मॉल ए बी सी डी जिसे हम कहते हैं, ये भी जेड तक, यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट। लेटर्स में भी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। बहुत ही सिंपल सा इंग्लिश का टॉपिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। लेटर अल्फ़ाबेट कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि अल्फ़ाबेट किसे कहें, लेटर किसे कहें। कहने को तो दोनों ही सही है, लेकिन जब हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स में किसी एक पर्टिकुलर ए बी सी, इस प्रकार से हम अलग अलग डिनोट करते हैं तो उसे हम लेटर कहेंगे। और ए बी सी डी से लेके जेड तक, यानी कि टोटल 26 लेटर्स को एक साथ जब हम लिख देते हैं तो उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। मुझे लगता है कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट में डिफरेंस आपने समझा और आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।